आनंद सुत बुद्ध द्वारा बताई गई 10 संज्ञाएं। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए थे। उस समय भिक्षु गिरिमानंद बहुत गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। तब भिक्षु आनंद भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने गिरिमानंद की बीमारी के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यदि तुम गिरिमानंद के पास जाकर इन 10 संज्ञाओं का उपदेश करोगे और वह इन्हें सुनेगा तो संभव है कि उसकी बीमारी दूर हो जाए। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को 10 संज्ञाएं बताई। इनका उद्देश्य केवल बीमारी ठीक करना नहीं था, बल्कि शरीर और संसार की वास्तविक प्रकृति को समझना, मन की आसक्ति और तृष्णा को कम करना तथा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना था। अनित्य संज्ञा, सब कुछ बदल रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहती हो। शरीर बदल रहा है, उम्र बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी हमेशा नहीं रहता। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे ढल जाता है, फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है, वैसे ही जीवन की हर अवस्था परिवर्तनशील है। इसलिए जब दुख आए तो हमें समझना चाहिए यह भी हमेशा नहीं रहेगा, और जब सुख मिले तो उसमें इतना डूब जाएं कि उसके चले जाने पर हमारा मन टूट जाए। सुविचार, जो आया है वह जाएगा, जो बदला है वह फिर बदलेगा। अनित्य को समझ लेना ही दुख के बीच धैर्य रखना सीखना है। अनात्म संज्ञा, जिसे हम मैं कहते हैं, उसे ध्यान से देखना हम कहते हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावना, मेरा विचार। लेकिन बुद्ध हमें बहुत गहराई से देखने को कहते हैं। शरीर लगातार बदल रहा है, मन भी हर क्षण बदल रहा है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती है और बदल जाती है। तो फिर जिसे हम स्थायी रूप से मैं कहते हैं, उसे खोज कर देखें, क्या वह उसी रूप में हमेशा मौजूद है। बुद्ध ने शरीर और मन को विभिन्न बदलते हुए घटकों के रूप में देखने की शिक्षा दी। इसका उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं, बल्कि मैं और मेरा के प्रति चिपकाव को कम करना है। सुविचार, जिसे हम मैं और मेरा समझकर पकड़ते हैं, उसे ध्यान से देखो, सब कुछ बदल रहा है। पकड़ कम होगी तो दुख भी कम होगा। अशुभ संज्ञा, शरीर को उसकी वास्तविकता में देखना। हम शरीर की बाहरी सुंदरता देखकर उसके प्रति बहुत मोह पैदा कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध शरीर को केवल बाहर से देखने के बजाय उसकी वास्तविक प्रकृति को देखने के लिए कहते हैं। इस शरीर में बाल, नाखून, त्वचा, मांस, हड्डियां, रक्त और अनेक प्रकार के शारीरिक तत्व है। शरीर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ इसका रूप बदलता है और अंततः ये शरीर नष्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य शरीर से घृणा करना नहीं है, बल्कि शरीर के प्रति अंधा मोह कम करना है। सुविचार, शरीर का सम्मान करो, लेकिन उसके रूप पर अहंकार मत करो। सुंदरता भी अनित्य है और शरीर भी। 4. आदिनव संज्ञा, शरीर की सीमाओं और कष्टों को समझना। भगवान बुद्ध हमें शरीर की वास्तविक स्थिति देखने को कहते हैं। यह शरीर बीमारी, बुढ़ापे, थकान, दर्द और अनेक प्रकार की परेशानियों से प्रभावित हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है, लेकिन कल बीमारी आ सकती है। युवा अवस्था हमेशा नहीं रहती, बुढ़ापा आता है, शरीर की शक्ति कम होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें शरीर से निराश हो जाना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि ये शरीर हमारे नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है। इस समझ से शरीर के प्रति अंधी अपेक्षा कम होती है। सुविचार, शरीर हमारा साधन है, हमारा स्थायी सहारा नहीं। उसकी सीमाओं को समझना ही बुद्धिमानी है। प्रधान संज्ञा, मन के अकुशल विचारों को छोड़ना। मन में कभी लोभ आता है, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष और कभी ऐसी इच्छाएं उठती हैं जो हमें स्वयं अशांत कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अकुशल विचार मन में उठे तो उसे पहचानो और उसे बढ़ने मत दो। जैसे घर में आग लगने पर हम उसे फैलने नहीं देते, वैसे ही मन में क्रोध या द्वेष की आग उठे तो उसे और ईंधन नहीं देना चाहिए। क्रोध आया, मैं क्रोध को देख रहा हूं। ईर्ष्या आई, मैं ईर्ष्या को पहचान रहा हूं। फिर उसे पकड़कर बैठने के बजाय छोड़ने का अभ्यास करना है। सुविचार, विचार उठना हमारे हाथ में हमेशा नहीं, लेकिन उसे पकड़कर बैठना या छोड़ देना हमारे अभ्यास का हिस्सा है। 6. विराग संज्ञा, मोह और तृष्णा से मुक्त होना। हम जिस चीज को बहुत अधिक चाहते हैं उसके मिलने पर सुख होता है और उसके छिन जाने पर दुख। हम कहते हैं यह मुझे हर हाल में चाहिए। यहीं से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। बुद्ध हमें चीजों से भागने को नहीं कहते, वे हमें यह समझने को कहते हैं कि जो अनित्य है उससे ऐसी उम्मीद मत रखो कि वह हमेशा हमें सुख देता रहेगा।
जिस दिन पकड़ ढीली होती है उसी दिन मन हल्का होने लगता है। सुविचार जिसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। छोड़ना सीखो, मन हल्का हो जाएगा। 7 निरोध संज्ञा। तृष्णा और दुख के शांत होने को समझना निरोध का अर्थ है शांत होना, रुकना या समाप्त होना। बुद्ध के मार्ग में जब तृष्णा, आसक्ति और मानसिक अशांति धीरे धीरे शांत होती है तो दुख का कारण भी कमजोर होता जाता है। इसे केवल शब्दों से समझना पर्याप्त नहीं है। ध्यान और प्रज्ञा के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव में देखता है कि उठने वाली हर चीज बदलती है और शांत भी होती है। बुद्ध के मार्ग में इसी गहरी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। सुविचार जब तृष्णा की आग बुझने लगती है तब मन में शांति का प्रकाश दिखाई देने लगता है। और सब लोग के अनभिरति संज्ञा। संसार में अंधी आसक्ति न रखना, इसका अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार की चीजों को देखकर उनमें अंधी आसक्ति न पैदा करना। धन, सुंदरता, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, सुख सुविधाएं, इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर हमारा पूरा सुख इन्हीं चीजों पर निर्भर है तो इनके बदलते ही हमारा मन भी दुखी हो जाएगा। इसलिए बुद्ध हमें संसार को छोड़ने से पहले संसार के प्रति अपनी आसक्ति को देखने की शिक्षा देते हैं। सुविचार संसार में रहो लेकिन संसार को अपने मन का मालिक मत बनने दो। 9 संखारेषु अनिच्चा संज्ञा। सभी बने हुए पदार्थ और परिस्थितियां अनित्य है। हमारे जीवन में जो कुछ बना हुआ है वह परिवर्तनशील है। शरीर बना है इसलिए बदलेगा। रिश्ते बने हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा। परिस्थितियां बनी है वे भी बदलेंगी। आज जो समस्या है वह हमेशा नहीं रहेगी। आज जो सफलता है वह भी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए बुद्ध हमें परिस्थितियों को समझदारी से देखने की शिक्षा देते हैं। हम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। सुविचार परिस्थितियों को हमेशा अपने अनुसार बदलने की जिद मत करो। पहले यह देखो कि परिस्थितियां स्वयं कितनी तेजी से बदल रही हैं। डेथ आनापानसति। सांस के प्रति जागरूकता। बुद्ध आनंद को श्वास के प्रति जागरूकता की शिक्षा देते हैं। जब सांस अंदर जाए तो उसे जानना, जब सांस बाहर आए तो उसे जानना। सांस लंबी हो तो जानना कि सांस लंबी है, सांस छोटी हो तो जानना कि सांस छोटी है। यहाँ उद्देश्य सांस को जबरदस्ती बदलना नहीं है, बस जागरूक होकर सांस को देखना है। मन भटकता है तो पता चलता है मन भटक गया, फिर धीरे से सांस की जागरूकता पर लौट आते हैं। इस तरह धीरे धीरे मन में सजगता और एकाग्रता विकसित होती है। सुविचार सांस हमेशा वर्तमान में होती है, इसलिए सांस को जानना वर्तमान क्षण को जानना है। गिरिमानंद कीकथा का अंतानंद ने भगवान बुद्ध से इन 10 संज्ञाओं को सुना। फिर वे भिक्षु गिरिमानंद के पास गए और उन्हें इन 10 संज्ञाओं के बारे में बताया। गिरिमानंद ने इन शिक्षाओं को सुना और उनके अनुसार चिंतन एवं अभ्यास किया। सुत्त में इसके बाद बताया गया है कि गिरिमानंद की बीमारी दूर हो गई और वे स्वस्थ हो गए। लेकिन इस घटना का संदेश केवल इतना नहीं है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक हो सकती है। इससे एक ही गहरी शिक्षा मिलती है। शरीर अनित्य है, भावनाएं अनित्य है, परिस्थितियां अनित्य है, मन के विचार अनित्य है। जब हम इन चीजों को पकड़ कर रखते हैं तब दुख बढ़ता है, और जब हम उन्हें उनकी वास्तविक प्रकृति में देखना सीखते हैं बिना अत्यधिक मोह और तृष्णा के, तब मन धीरे धीरे समता और शांति की ओर बढ़ता है। अंतिम सुविचार बुद्ध का मार्ग बीमारी से भागने का मार्ग नहीं बल्कि वास्तविकता को देखने का मार्ग है। जो बदल रहा है उसे बदलता हुआ देखो, जो उठ रहा है उसे उठता हुआ देखो, और जो शांत हो रहा है उसे शांत होता हुआ देखो। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को मोह, तृष्णा और दुख से मुक्त करने की दिशा में ले जाती है। अगर आपको हमारा चैनल द ग्रेट बुद्धा अच्छा लगता है और यहाँ दी गई बुद्ध की शिक्षाएं, विपश्यना और धम्म से जुड़ी बातें आपके मन को शांति देती है तो हमें अपना प्यार जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी सरल एवं प्रेरणादायक धम्म विषयक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धम्म का प्रकाश स्वयं भी जाने और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।